नमस्कार दोस्तों। तहसील वेलफेयर ऑफिसर एग्ज़ाम जो है आपका 1 नवंबर 2020 को। तो आज चलते हैं हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और जनरल स्टडी। इसमें हर एरिया से, चाहे वो पॉलिटी हो, हिस्ट्री हो, इकोनॉमी हो और एचपी जीके हो, यहाँ से हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लाए हैं। तो ये है आपका मॉक टेस्ट नंबर 10 और मेरा नाम है संदीप और आप देख रहे हैं स्टडी। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट इन इंडिया हैज गिवन द हाईएस्ट नंबर ऑफ डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर। जी हाँ, कौन सा भारत देश में ऐसा स्टेट है या राज्य है जिसने सबसे ज्यादा डिप्टी प्राइम मिनिस्टर दिए। तो आपके आगे ऑप्शन है महाराष्ट्र, यूपी, बिहार, गुजरात। जी हाँ, मैक्सिमम बच्चे जो आंसर लगाएंगे वो लगाएंगे आपका यूपी, बट परंतु लेकिन किंतु दिस इज द नॉट राइट आंसर। तो जी हाँ, इसका जो एब्सोल्युटली राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी, गुजरात। गुजरात इज द राइट आंसर। आपके जितने क्वेश्चन ठीक होते हैं प्लीज कमेंट कीजिए, जिससे हमें पता चल सके क्या लेवल चल रहा है, आप लोगों की कैसी प्रिपरेशन चल रही है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। द यूनिफिकेशन ऑफ कर्नाटका वॉज अचीव्ड इन द ईयर। किस साल हमें यूनिफिकेशन देखने को मिली कर्नाटक में। तो आपके आगे ऑप्शन है 1956, 1957, 1958 और 1960। जी हाँ, जो इसका एब्सोल्यूट राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन फर्स्ट, 1956 इज द राइट आंसर। चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर जो 3 है, द नेम ऑफ द लैकाडाइव, मिनिकोय या बात की जाए एंड अमिंदीवी आइलैंड वॉज चेंज्ड टू लक्षद्वीप, जिसका नाम लक्षद्वीप कर दिया गया बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट इन। ये कब की बात है। तो आपके आगे ऑप्शन है 1973, 1970, 1971 और 1972। तो इसका बिल्कुल सही जवाब है 1973, 1973 इज द राइट आंसर। चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 4, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, विच कमीशन मेड द रिकमेंडेशन विच फॉर्म द बेसिस फॉर द पंजाब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट विच क्रिएटेड द स्टेट पंजाब और हरियाणा। जी हाँ, कौन से कमीशन के थ्रू पंजाब और जो हरियाणा है, मतलब पंजाब का रीऑर्गेनाइजेशन किया गया और पंजाब और हरियाणा स्टेट बना। तो आपके आगे 4 ऑप्शन है, धार कमीशन, दास कमीशन, शाह कमीशन, महाजन कमीशन। जी हाँ, इसका एब्सोल्युटली राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन 3, शाह कमीशन इज द राइट आंसर। देखिए यहाँ पर शाह कमीशन की बात की जाए, शाह कमीशन की जो संस्तुतियां थी उन्हीं के थ्रू पंजाब और हरियाणा जो स्टेट है वो अलग बने। 1966, 1 नवंबर 1966 में आपका हरियाणा बना पंजाब से निकलकर। तो चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। हु ऑफ द फॉलोइंग एंजॉय कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन। तो जी हाँ, इन चारों में से किसने, अगर बात की है कॉन्स्टिट्यूशनल जो पोजीशन है तो वो कौन एंजॉय करता है। आपके आगे 4 ऑप्शन है। 4 ऑप्शन है, फिनांस कमीशन, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, इलेक्शन कमीशन और प्लानिंग कमीशन। तो इसका जो बिल्कुल सही जवाब है वो है आपका ऑप्शन ए। देखिए यहां पर बात की जाए फिनांस कमीशन तो है ही है और साथ में इलेक्शन कमीशन, ये 2 हैं ऐसे कमीशन, फिनांस एंड इलेक्शन कमीशन। तो ऑप्शन फर्स्ट इज द राइट आंसर। देखिए ये वो क्वेश्चन है जो बहुत बार एग्जामों में आ चुके हैं और जिनके आने जाने की बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है। तो आप इसको ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं अब चलते हैं हम फिजिकल ज्योग्राफी पे। रिवर इरोजन इज एट इट्स ग्रेटेस्ट वेयर रिवर्स। तो इसमें आपके 4 ऑप्शन है, जहां पर डेप्थ आपको ज्यादा हो, जहां पर ब्रेथ ज्यादा हो, या जहां पर फ्लो ज्यादा हो, या जहां पर ग्रेडियंट्स ज्यादा हो। तो वहां कहां पर आपको रिवर इरोजन ज्यादातर देखने को मिलेगा। तो इसका जो सही आंसर है नेचुरली है, इस रिवर इरोजन हमको सबसे ज्यादा जहां पर बहाव ज्यादा हो, फ्लो इज फास्ट। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 7 की और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाउ मच ऑफ द अर्थ लैंड सरफेस इज डेजर्ट। तो इसमें सब जो डेजर्ट है अर्थ का कितने % एरिया है। तो आपके आगे 4 ऑप्शन है, 1/10, 1/5, 1/3 या 1/6। जी हाँ, इसका जो बिल्कुल सही जवाब है वो है आपका 1/3। 1/3 जो पार्ट है वो हमारा डेजर्ट है। तो चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। हैंगिंग वैली इज वेरी कॉमन इन। जो हैंगिंग वैली है वो कहां पर आपको ज्यादातर कॉमन देखने को मिलेगी। हाई माउंटेन्स में, सब आर्कटिक रीजन में, ग्लेशिएटेड एरिया में या कोस्टल बेल्ट में। तो इसका जो बिल्कुल सही जवाब है वो है आपका यस
थर्ड ग्लेशिएटेड एरियाज में, वहीं पर आपको हैंगिंग वैली ज़्यादातर देखने को मिलेगी। तो देखिए ज्योग्राफी से बहुत अच्छे क्वेश्चन आते हैं और इस टाइप के इसलिए पूछे जा रहे हैं क्योंकि ये जो क्वेश्चन था ये 2013 का क्वेश्चन है नायब तहसीलदार का, और एचएएस में ऐसा तो नहीं आया पर घुमा फिरा के ऐसा 2016 में। तो चलते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। द वर्ड डेंड्रिटिक इज एसोसिएटेड विद, तो जी हाँ इसका जो बिल्कुल सही है विंड, वेव्स, रिवर्स या ग्लेशियर्स। तो आपके आगे 5 सेकेंड आप देख लीजिए जल्दी। चलते हैं इसके आंसर की ओर। इसका आंसर ऑप्शन थर्ड रिवर्स, नदियां, इसका आंसर बिल्कुल सही है ऑप्शन थर्ड, वर्ड डेंड्रिटिक इज एसोसिएटेड विद रिवर्स। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। When the earth is at the maximum distance from the sun, देखिए सन से जब पृथ्वी सबसे ज्यादा दूरी पर हो, मैक्सिमम डिस्टेंस पर हो, तो ये क्या कहलाती है, इस इंसिडेंट को क्या कहा जाता है? तो आपके आगे 4 ऑप्शन है, एफिलियन, पेरिलियन, इक्विनॉक्स या सिड्रियल। तो इसका जो बिल्कुल सही जवाब है वो है हमारा ऑप्शन फर्स्ट, एफिलियन। तो ये देख सकते हो आप, ऑप्शन फर्स्ट इज द राइट आंसर। चलते हैं अब इंडियन इकोनॉमी पर, क्वेश्चन 11 पर। एज एन एक्सपोर्ट आइटम ऑफ इंडिया विच स्पाइस ऑक्यूपाइज द टॉप पोजीशन इन वैल्यू, तो टॉप पोजीशंस के अंदर कौन सा नंबर 1 पर है स्पाइस ऑक्यूपाई में बात की जाए यहाँ पर? पेपर, चिलीज, टर्मरिक या कार्डेमम। तो इसका जो बिल्कुल सही जवाब है वो आता है हमारा ऑप्शन 2, चिलीज। चिली इज द राइट आंसर। चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। एक्सटर्नलिटी थ्योरी इज द बेसिक थ्योरी ऑफ द फ्लोइंग ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स। तो इसमें कौन सा आंसर रहेगा सही? फर्स्ट ऑप्शन है इन्वायरोमिक्स, फिजिकल इकोनॉमिक्स, इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स या मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो इसमें बिल्कुल सही है हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, इन्वायरोमिक्स। ये इसकी मेन ब्रांच है इकोनॉमिक्स की। चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 13 पर। द प्लेज फॉर पूर्ण स्वराज वॉज टेकन एट द कांग्रेस सेशन। देखिए ये हिस्ट्री का क्वेश्चन है यहाँ पर। तो पूर्ण स्वराज की जो कांग्रेस के किस सेशन में पूर्ण स्वराज की बात की गई? कलकत्ता, लाहौर, इलाहाबाद या मद्रास। तो इसका जो बिल्कुल सही जवाब है वो है हमारा लाहौर सेशन। ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। अब आपने मुझे कमेंट में बताना है ये किस ईयर में हुआ था, पूर्ण स्वराज किस कांग्रेस सेशन में हुआ। ये तो आपको लाहौर का तो पता चल चुका है, वैसे बहुत इजी क्वेश्चन है, तो कमेंट में मुझे जरूर बताइएगा कि कौन सा ईयर था। चलते हम क्वेश्चन नंबर 14 पर। महात्मा गांधी इज रिमार्क अ पोस्ट डेटेड चेक ऑन अ क्रम्बलिंग बैंक इज रिगार्डिंग द प्रपोजल ऑफ, तो मतलब महात्मा गांधी ने एक बात किस चीज के लिए कही थी? बाद में मिस्टर जवाहरलाल नेहरू हु वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ऑल्सो, तो उन्होंने यहां पर दिवालिया बैंक बाद में जोड़ दिया था। ठीक है, तो ये किससे रिलेटेड है? यस, ऑप्शन 2, क्रिप्स मिशन से रिलेटेड। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 15 पर। व्हेन डिड द ब्रिटिश मेक इंग्लिश द मीडियम ऑफ द इंस्ट्रक्शन इन इंडिया, मतलब ब्रिटिशर ने कब मीडियम बना दिया इंग्लिश लैंग्वेज को? 1813 में, 1833, 1835 या 1944। इसका जो बिल्कुल सही जवाब है वो आपका ऑप्शन 3, 1835 को। 1835 को ही इंग्लिश को मीडियम बना दिया हमारी एजुकेशन सिस्टम या मीडियम इंस्ट्रक्शन इन इंडिया। तो अब ये ऑप्शन 3 है। चलते हैं हम अपने 16 क्वेश्चन। यहां से स्टार्ट हो चुकी आपकी हिस्ट्री एचपी की, हिमाचल प्रदेश की। डोडरा क्वार नामक पुस्तक किसने लिखी? तो आपका की 4 ऑप्शन है, विक्रम कायस्थ, एलपी पांडे, मूलक्राफ्ट और शरभ नेगी। जी हाँ, इसका जो बिल्कुल सही जवाब है वो है ऑप्शन डी, शरभ नेगी इज द राइट आंसर। डोडरा क्वार, देखिए बुक में से पक्का चांस होते हैं, एक ना एक बुक वो पूछेगा ही पूछेगा हिमाचल से रिलेटेड। चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 17 पर। चंद्रा घाटी का सबसे उच्चतम गांव कौन सा है? तो यहां पर चलते हैं हम, आपके आगे 4 ऑप्शन है, बटुरडा, सौग, मोरसू, कोकसार। जी हाँ, बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन डी, कोकसार इज द राइट आंसर। चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 18 पर। किस वर्ष, देखिए आर्ट एंड कल्चर से आ गया है क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट, और ये इसलिए इंपॉर्टेंट क्योंकि सबको पता है जबरदस्ती शादी करने को बोला जाता है द्रोश दबदब, लेकिन मेन बात है कि किस वर्ष जनजातीय विवाह प्रथा द्रोश दबदब को कोर्ट में चुनौती दी गई, चैलेंज दिया गया। तो आपके आगे 4 ऑप्शन 1978, 1985, 1991 और 1994। तो ऑप्शन सी, यस, 1991 इज द राइट आंसर। चलते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 19, आज के सेकंड लास्ट क्वेश्चन पर। चंबा निवासी लतीफ मलिक को किस वर्ष लकड़ी हस्तकला के लिए प्रेसिडेंट प्राइज मिला?
तो इसमें आपके आगे 4 ऑप्शन है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, इस टाइप का बहुत बड़ा क्वेश्चन, देखो कांगड़ा का क्वेश्चन भी आया था 2014 का, ठीक है, मतलब उसका ईयर था 2010 2014 ईयर आंसर था उसका। तो इस टाइप से ही ध्यान रखना, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इसका जो आंसर आएगा वो आएगा आपको 4 ऑप्शन है। तो आप सभी को पता होगा 1885 में कांग्रेस बनी थी, उससे अगले साल मतलब ठीक 101 साल के बाद, मतलब 1986 की बात है ये। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलते हैं हम आज के लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चंस पर। बुंदेलखंड का ओरिजिन कहां पर हुआ, इसका उद्गम स्थल कहां पर है बुंदेलखंड का? आपके आगे 4 ऑप्शन है, बारालाचा पास, मणिमहेश, उन्ना और लाहौल। तो इसका बिल्कुल सही जवाब बुंदेलखंड, ये आपको मिलेगी चंबा, चंबा में मणिमहेश। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। तो ये थे हमारे जनरल स्टडी से रिलेटेड क्वेश्चन। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताया कीजिए, और लाइक जरूर कीजिए। लाइक होने से क्या होता है, मैक्सिमम स्टूडेंट तक पहुंचता है, ऐसा कुछ एल्गोरिथम है यूट्यूब की। तो वो अच्छा लगे वीडियो तो लाइक कीजिए, और सब्सक्राइब तो बनता ही है, ताकि नेक्स्ट वीडियो आपको जल्दी से जल्दी सबसे पहले अब तक पहुंचे। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।